ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं और दो लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे और ये होगा मेरी तरफ से रिएक्ट का आखिरी लेक्चर। ठीक है, तो ये जो दो लाइब्रेरीज है, ये है तुम्हारा रिएक्ट बुक फॉर्म और जॉड। ठीक है, तो ये दोनों यूज किया जाता है फॉर्म हैंडलिंग के लिए, कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं रिएक्ट फॉर्म के बारे में। तो रिएक्ट फॉर्म यूज करते हैं हम लोग बेसिकली कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन करने के लिए। बहुत सारा बॉयलर प्लेट हटाता है सबसे पहला बात तो, और वैलिडेशन वगैरह डलता है इससे भी, ये भी एक तरीका है डालने का, बट उसके लिए हम लोग जॉड डिस्कस करेंगे। जॉड वैलिडेशन लाइब्रेरी है, बेटर है। तो रिएक्ट फॉर्म क्या करता है, सबसे बड़ा जो सर का दर्द रहता है हम लोग का, जो फॉर्म हैंडलिंग करते हैं हम लोग का, लिटरली ईच एंड एवरी इनपुट का हम लोग को एक स्टेट मेंटेन करना पड़ता है। तो 5 या 7 इनपुट होने लगेगा तो सबका स्टेट मेंटेन करो, और टाइपस्क्रिप्ट में काम करो फिर उसका टाइप सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। और मल्टीपल चीजें होने लग जाती हैं जिससे दिमाग खराब होता है। ठीक है, उस चीज को हटाता है और थोड़ा सा बॉलर प्लेट का कोड का कम करता है। और जो तुम्हारा जो एक तरीका होता है नॉर्मल HTML फॉर्म का, उसको हटा करके कंप्लीटली रिएक्ट फॉर्म्स एक रिएक्ट के ढंग से काम कराता है चीजों में। ठीक है? ये डेटा इंटीग्रिटी का ध्यान रखता है ताकि इसके कारण मतलब फॉर्म के कारण कुछ डेटा में दिक्कत ना आए। ठीक है? कुछ चीजें देखो आउट ऑफ बॉक्स रिएक्ट भी, सॉरी नॉट रिएक्ट, इनफैक्ट HTML भी अच्छा कर लेता है। जैसे ठीक है, अगर तुम देखो, अगर तुमको कोई ईमेल का फॉर्म फील्ड बनाना होता है, उसका रिक्वायर्ड रखना होता है, तो तुम HTML में क्या करते हो, उसका टाइप टेक्स्ट की जगह टाइप ईमेल कर देते हो और फिर तुम उसको रिक्वायर्ड कर देते हो। ये सब चलो तरीका ठीक है HTML में भी करने का, बट हम लोग क्या करते हैं, जैसे रिएक्ट की चीजें होने लगती है तो बहुत बड़ा होते जाता है धीरे धीरे करके पूरा कोड। बट ना माइनर माइनर चीजों में अगर तुम बाय चांस गलती कर दोगे तो उस पर ध्यान रखना आसान नहीं होता है। तो पहली बात तो हम पहले ये बात कर चुके हैं ड्राई का, ड्राई प्रिंसिपल, DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि उस प्रिंसिपल को ब्रेक ना करो। तो अगर तुम जॉड के हेल्प से फॉर एग्जांपल वैलिडेशन बनाओगे अगर, तो तुम उस वैलिडेशन को मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, फिर उसको तो अदर के लिए आगे हटा के रखते हो। रिएक्टिव फॉर्म में भी क्या है कि तुम्हारा जो एक तरीका हुआ, मान लो कि टाइप सेफ्टी के ढंग से तुम एक इंटरफेस बनाए हो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और फिर उसके हेल्प से तुम फॉर्म का हैंडलर यूज कर रहे हो, या फिर बेसिकली फॉर्म का ऑब्जेक्ट जो तुम पास कराने के लिए बना रहे हो, वो तुम उस चीज को तुम दे रहे हो एक स्पेसिफिक टाइप। ठीक है, जो मान लो तुम किसी टाइप्स के अंदर बना दियो। ठीक है, उस चीज का अगर तुम ध्यान रख रहे हो तो तुम्हारा जो रिएक्ट हुक फॉर्म होता है वो काफी सारा बॉयलर प्लेट बताता है, तुमको स्टेट्स का मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, और तुम्हारा जो होता है कि नेटिव एक्सपीरियंस मिलता है। सिंटेक्स एक बार हल्का सा समझने में हल्का सा ही है एडिशन नॉर्मल HTML से, एक बार समझ आ जाएगा, सिंपल लगने लगेगा, कोई बड़ा बात नहीं। ठीक है, रिएक्ट फॉर्म के अलावा हम लोग करेंगे सॉर्ट, बट पहले रिएक्ट फॉर्म्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और बस तो ये करना होता है इंस्टॉल, और ये तुमको यूज फॉर्म हुक देता है। ठीक है, ये यूज फॉर्म हुक जो है मल्टीपल चीजें दे देता है तुमको, इसी के अंदर से तुम नाम रखते हो अपने फॉर्म का। और ये हैंडलर सबमिट बेसिकली तुम्हारा एक हैंडलर का हैंडलर होता है, और ये बाय डिफॉल्ट ही तुम्हारा जो ये कर देता है, तुम्हारा प्रीवेंट डिफॉल्ट कर लेता है, तो उसको बार बार देखने में। और एरर्स वगैरह काफी चीज दे देता है, कोड पाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे। हाँ, देखो एक यूज रेफ हुक है, ये परसिस्ट कराता है डेटा को ड्यूरिंग वेरियस री रेंडर्स जब होते हैं। देखो री रेंडर कब होता है, जब सोच के देखो कि जब तुम एक इनपुट फॉर्म है उसके अंदर टारगेट वैल्यू किए हुए हो, अटेन किए हुए हो, और उसको एक स्टेट के अंदर डाले हो, तो जब भी तुम इनपुट करते हो कुछ भी, और जो कॉम्प्यूटर होता है वो री रेंडर करता है। ठीक है, और वो वाला जो पोर्शन है री रेंडरिंग का पोर्शन, अगर तुम उसको लेट्स सपोज कि उस पोर्शन को, जस्ट थिंक ऑफ इट एज एन एग्जांपल कि उस कितना बार रेंडर किया ये तुम अपडेट रखना चाह रहे हो, और इस चीज को अगर तुम यूज इफेक्ट के अंदर डाल दोगे तो ट्रू लूप का सिचुएशन बनने लगेगा, बिकॉज कि तुम्हारा जो स्टेट है वो अपडेट होगा, और उस
उसके अपडेट करने के कारण उसका वैल्यू अपडेट हुआ और फिर वो उस कारण से वापस से अपडेट होगा। तो यही सब रीजंस के कारण यूज स्टेट जो है वो डेटा परसिस्ट नहीं करा पाता है, उसको एक्चुअली में जो नंबर रखना है वो कर नहीं पाता है। तो यूज रेफ इसलिए करते हैं कि तुमको मान लो कि एक स्पेसिफिक ढंग से स्टेट मेंटेन करना है कोई सा भी, ठीक है, एक इनपुट का जिन्हें इनपुट्स पे लगाते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, यूज रेफ की हेल्प से हम लोग म्यूटेबल वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, जिससे क्या होता है कि तुम्हारा वैल्यू जो है वो री रेंडर्स पे क्रॉस प्रोसेस कर रहा होता है। बेसिकली जो यूज रेफ होता है वो तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर एक करंट का वैल्यू दे रहा होता है, ठीक है, दैट करंट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू you put in and उसको तुम यूज करते हो। I will make hopefully make a short video for this in terms of coding। अगले चलते हैं। देखो कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट समझो क्या होता है। कंट्रोल कंपोनेंट वो होता है जब डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग करते हैं यूजिंग कंपोनेंट का स्टेट। और दूसरा तरीका होता है कि तुम्हारा जो डेटा होता है उसको हैंडल करता है पूरा का पूरा डॉम खुद से, ठीक है। तो ये जो होता है फॉर्म इज मैनेज बाय स्टेट यूज स्टेट, ये तुम्हारा नॉर्मल तरीका होता है जिसके थ्रू तुम एक्सेस कर रहे होते हो जब तुम स्टेट्स के थ्रू बना रहे होते हो। whereas ये जो तरीका है दिस इज द नॉर्मल वे जो तुमको करना चाहिए बिकॉज इट विल बी अ मोर नेचुरल वे टू फॉलो। लास्टली थ्योरेटिकल टॉपिक में है यहाँ पे जॉड। जॉड एक लाइब्रेरी है जिसके हेल्प से हम लोग स्कीमा बनाते हैं। वो स्कीमा एक रिजॉल्वर को देते हैं और वो रिजॉल्वर क्या करता है, अगर तुम्हारे इससे हट के कुछ हो रहा है तुम्हारे फॉर्म के अंदर तो एरर थ्रो करेगा। इसको बेसिकली यूज करते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए। सर्वर साइड पे एक वैलिडेशन बना हुआ है जो कि बैकएंड का कोड लिखा है, वो मेक श्योर कर रहा है कि जो तुम्हारा डेटा आ रहा है जीसन के फॉर्म में उसके अंदर तुम्हारे पास यूजर नेम ईमेल पासवर्ड ऐसा कुछ कुछ चीजें। वेराज जो तुम्हारा क्लाइंट साइड पे है तुमको भी मेक श्योर करना चाहिए कि जो तुम डेटा भेज रहे हो वो कुछ पैरामीटर्स पे फिट बैठ रहा हो। जनरली पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं किसी फॉर्म के अंदर, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर नेम, चलो एक चीज, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, चलो इस टाइप की चीजें हैं, ठीक है। तो इन चीजों में हो सकता है तुमको मेक श्योर करना हो एग्जांपल के तौर पे कि जो तुम्हारा कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा पासवर्ड डाल रहे हो, ठीक है, या फिर तुम नेम ही डाल रहे हो कुछ भी डाल रहे हो, तो तुम एचटीएमएल फॉर्म की हेल्प से इसको सेट कर सकते हो कि चलो टेक्स्ट फील्ड होगा। तुम एचटीएमएल फील्ड की हेल्प से ये भी सेट कर सकते हो कि रिक्वायर्ड फील्ड होगा, यानी कि इसके अंदर कुछ तो डालना है। और तुम ये फिक्स नहीं कर सकते हो कि ओके आपका मिनिमम लेंथ क्या हो सकता है, आपका मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, ठीक है। तुम ये फिक्स नहीं कर सकते हो चीजों में, जैसे कि अगर जेंडर का फील्ड डाल दिए तो तुम्हें फिक्स करना है कि मेल और फीमेल ही डाले और कुछ ना डाले। तो हाँ वहां पे तुम ड्रॉप डाउन बना सकते हो, एक ऑप्शन है। बट मान लो तुम इनपुट फील्ड में ही करना चाहते हो, या फिर और तरीके हैं जैसे पासवर्ड में तुम चाहते हो कि 8 का ही मिनिमम साइज हो तुम्हारे इनपुट फील्ड में, ठीक है। इन सब चीजों को तुमको वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे ही कर लेना चाहिए, ठीक है। तुमको ये चीजें जो है वो मेक श्योर करनी चाहिए कि क्लाइंट साइड पे हो गई, क्योंकि यू डोंट वांट कि तुम फालतू का इस टाइप की गलतियों के कारण एक एपीआई कॉल करो जिस कारण से तुम्हारा पैसा लगे। ये सारी चीजों के लिए पैसा लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। These things are expensive, ठीक है। तो इन सब चीजों को ऑप्टिमाइज करते हैं क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेशन लगा करके कि सर्वर साइड तक कॉल जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मेरा जो पासवर्ड होगा दैट हैज टू बी लाइक मिनिमम 8 लेटर्स, वो अल्फान्यूमेरिक होना चाहिए, उसमें एक सिंबल होना चाहिए, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जॉड क्या करता है वो इन चीजों में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम, तो यूजर नेम सिंटेक्स एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर नेम जो है वो स्ट्रिंग होगा और मिनिमम 2 लेंथ का होगा, और ये पासवर्ड होगा वो भी स्ट्रिंग ही हो सकता है और वो मिनिमम 8 लेंथ का हो सकता है। ऐसी चीजें हैं जो तुम क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेट करा सकते हो, उसके लिए जॉड बहुत अच्छा है। जॉड के अलावा एक और फेमस रिजॉल्वर है वैलिडेशन के लिए, आई थिंक यप नाम है।
बट आई यूज जॉट। एक मिनी प्रोजेक्ट है, इस पे बाद में आते हैं थोड़े से। उससे पहले चलो देखते हैं कि इफ यू वांट कि तुम्हारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है हमको, तो हम लोग अगर नॉर्मल HTML सॉरी नॉर्मल रिएक्ट की हेल्प से बनाए तो हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं कंट्रोल कंपोनेंट्स की हेल्प से। ठीक है, वो होगा ऐसा कुछ कि बस ओवरव्यू दे देते हैं कि ये एक स्टेट है, नेम, एक ईमेल, पासवर्ड, एक एरर्स का स्टेट है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक वैलिडेट बनाया हुआ है फंक्शन, वो ऐसे से वैलिडेट कर रहा है कि नेम रिक्वायर्ड होना चाहिए, ईमेल रिक्वायर्ड होना चाहिए। अगर वो ठीक है तो फिर ईमेल में इफ एल्स है कि अगर इस फॉर्मेट के अलावा और कोई तरीका में है तो ईमेल वैलिड नहीं है। देन देयर इज पासवर्ड, पासवर्ड का लेंथ दे दिए हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, पासवर्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। और फिर यहाँ पे ट्रू फॉल्स करा रहा है, ये एक हैंडलर है, प्रीवेंट डिफॉल्ट करा करके चेक करा दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज ओके, तो हम कंसोल लॉक करा रहे हैं हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली। देन देयर इज ये एक बड़ा सा चीज है, इसके अंदर फॉर्म फॉर्म में सबमिट हैंडलर है एक, और इनपुट है। तो हम बाय डिफॉल्ट क्या किए हुए हैं, इसको नेम रखे हैं, और यहाँ पे ईमेल को भी टेक्स्ट कर दिया। हम अगर कर दें इसको ईमेल तो कि इट विल चेक फॉर दिस, फिर हमको इस वैलिडेशन का पार्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट यू डोंट वांट दिस थिंग ऑलवेज, समटाइम्स यू वांट टू हैव सम कस्टम फीडबैक। कोई डिफॉल्ट फीडबैक HTML के अलावा यू वांट सम कस्टम फीडबैक, उसके लिए हो सकता है इससे बेटर तुम कुछ कर लो, दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। और तुम हाँ यहाँ पे तुम रिक्वायर्ड कर दोगे, जो कमेंट आउट किए हुए हैं, अगर तुम उसको रिक्वायर्ड कर दोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसके लिए दिखा देते हैं कि दिख कैसा रहा है। लेट मी ओपन दिस। कैसा था, इसमें सबमिट करने जाएंगे तुमको यहाँ पे आता है नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और कुछ भी नाम डाल दिए, ईमेल में कुछ भी डाल दिया, और पासवर्ड कुछ भी डाल दिया। अब दोबारा सबमिट कर देंगे, नेम इज ओके, कुछ भी है तो ठीक है, email is not valid। और यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे पैरामीटर सेट किए हुए हैं, it has to be like size of less than is not less than 6। Okay, so it should be 6 or greater than 6, it is 6, okay। Email is not valid because it is of not a valid form, इसके अंदर something .com अगर हम कर दें, and then console खोल लेते हैं, and then if I register I get these things console log। ये हो गया एक तरीका जिससे तुम कर सकते हो रिएक्ट में फॉर्मेट कंट्रोल कंपोनेंट्स। अब पॉइंट ये है कि यू डोंट ऑलवेज वांट टू हैव सच कंट्रोल कंपोनेंट्स बिकॉज दैट इज नॉट द नेचुरल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड सेकंड मोस्टली तुमको दिख रहा है ये कितना ज्यादा भीड़ भड़ाका का चीज हो गया, जब हम लोग बेयरली 3 फीट ले रहे हैं, कितना ज्यादा भीड़ बढ़ रहा है यहाँ पे चीजों का। ठीक है, तो इन चीजों के कारण से बॉयलर प्लेट कोड जो है उसका जो क्वांटिटी होता है वो काफी इंक्रीज होने लगता है, तो वो भी तुम नहीं चाहते हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स का और जॉड का। रिएक्टिव फॉर्म टू हैव अ लाइक अ अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जिसको डायरेक्टली डॉम की हेल्प से तुम करो, द मोर नेचुरल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड देन देयर इज योर जॉड फॉर वैलिडेशन। तुम अगर बहुत ज्यादा रिएक्ट में ही नहीं रहते हो, इट वोंट अकर टू यू कि ऐसे करना चाहिए। ठीक है, इट शुडंट अकर टू यू इफ यू आर अ गुड प्रोग्रामर कि लिटरली हर चेंज पे वो एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम नेम करते हैं, सिंपली और नेम करें, लेट्स सी दिस। ठीक है, अगर यहाँ पे एक लेटर भी ऐड करें, इट इज ट्रिगरिंग आर री-रेंडर ऑफ दिस पार्ट which you don't actually want। बात समझ में आ रहा है, यू हैव टू टेकिंग एन अकाउंट ऑफ दिस स्टेट। और ये जब जब ये स्टेट चेंज कर रहा है, जो योर कंपोनेंट इज री रेंडरिंग बाय प्रोसेसिंग दीज डेटास, दिस इज कम्प्लीटली अननेसेसरी। क्या, तो अब क्या करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंटली, अगर जावास्क्रिप्ट का टाइम याद है तो हम एक एप्लीकेशन बनवाए थे ऑट सिस्टम का, उसमें एक बैकएंड प्रोवाइड किए थे। तो उस बैकएंड को चला लो बैकग्राउंड में। ठीक है, वी विल बी यूजिंग दैट बैकएंड to connect it with MongoDB and create a actual working registration form। ठीक है, बाय चांस अगर नाम मिल रहा हो तो देख लो, दिस इज 29 जून का भेजा हुआ और स्टार्टअप और इट विल हैव द बैकएंड।
कि ये रहा मेरा बैकएंड वो वाला फाइल, एंड हम यहाँ पे npm स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो बैकएंड सर्वर है ये चलेगा 8,000 पे, और ये कनेक्ट कर जाएगा MongoDB को, जो कि है ये वाला डेटाबेस। ठीक है। हल्का सा ओवरव्यू दे देता है इसके राउट का, एंड मेनली अभी रजिस्ट्रेशन पे ही काम करेंगे, वी वोंट बी वर्किंग ऑन एनीथिंग एल्स। तो ये जो दिखेगा, दिस इज रजिस्ट्रेशन यूजर का जॉब है। ये स्लैश रजिस्टर जो है ये एक्चुअली मैं स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर, ठीक है, स्लैश रजिस्टर बाई गो टू दिस फाइल, ये इनिशियल ये पार्ट है एपीआई स्लैश ऑथ, इसके आगे का पोर्शन है स्लैश रजिस्टर। तो ये लेता है ऐसे करके एक पेलोड पूरा का पूरा, जो भेजेंगे हम लोग फ्रंट एंड साइड से, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है, डेटा को बेसिकली ऐड कर देता है। यू कैन गो एंड वॉच दैट, माई कार्ड पे डाल देंगे वो वाला portion, ठीक। नाउ ये वाला जो है हम लोग अब बनाने वाले हैं नया फॉर्म यूजर रजिस्ट्रेशन, और उसमें रहेंगे मल्टीपल नेम फील्ड्स। ये वाली कुछ कुछ फील्ड्स रहेंगे, नेम ईमेल पासवर्ड जेंडर डीओपी एंड प्रोफेशन। सो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस वाले वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो पुराना वाला है उसको कम्प्लीटली हटा देंगे, बिकॉज वी विल बी राइटिंग कम्प्लीटली न्यू कोड। इसको ऐसे करके हटा दो, और हटाने के बाद आर ए एफ सी करेंगे, एंड वी डोंट नीड दिस। हम लोग करने वाले बेसिकली रिएक्ट हुक फॉर्म का यूज, तो हम लोग करने वाले हैं रिएक्ट हुक फॉर्म्स को इंस्टॉल। तो उसके लिए वापस से रिएक्ट हुक फॉर्म के यहाँ पे आ जाते हैं, लाइक गेटिंग स्टार्टेड में जाते हैं, वी विल गेट दिस, वी कैन कॉपी दिस, एंड इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे एक नया बना दिया, एंड वी विल रन दिस। तो npm इंस्टॉल हो जाएगा रिएक्ट फॉर्म, आफ्टरवर्ड्स हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर चीजें लिखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, बेसिक से रिएक्ट का एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कोड ये पहले से लिखे हुए हैं। ये एक, और ये हेडिंग है थोड़ा सा सीएसएस है। ये एक बॉक्स सॉर्ट ऑफ बन गया है जिसके अंदर हम लोग रखने वाले फॉर्म बनाने वाले। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस div के अंदर बनाने वाले हैं हम लोग फॉर्म। फॉर्म बनाएंगे, एक्शन तो कुछ होगा नहीं बिकॉज इट्स नॉट एचटीएमएल फॉर्म। हल्का सा क्लास नेम डाल देते हैं, स्पेस वाई 4। अब देखो इस फॉर्म में क्या होगा, एक लेबल होगा पहले तो, ये बेसिक चीजों को हटाओ। लेबल के अंदर होगा तुम्हारा देखो नेम, वेल क्या बेसिक कोड नहीं समझ आ रहा है, इनपुट ऑफ टाइप टेक्स्ट, बेसिक से इनपुट है। सिमिलरली इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, अगेन हम इसको कॉपी कर लिया। अगला है बेसिकली फॉर्म। अब क्या करने वाले हैं इसको, अब हम लोग ये जो नॉर्मल सा फॉर्म्स बन गया है, these things are completely met, इसके अंदर दिख रहा है यहाँ पे है, या फिर कुछ कुछ आइटम्स हल्का से डाल देते हैं सबके अंदर, और थोड़ा सा व्हाट वी कॉल इज सीएसएस। सीएसएस बनेगा, लेबल के अंदर जाएगा, और क्लास में ब्लॉक टेक्स्ट फॉन्ट मीडियम, एंड इनपुट के अंदर जाएगा क्लास में mp1 p2 w फुल बॉर्डर और राउंडेड। ऐसा सा फॉर्म बन जा रहा है सिंपल सा। यहाँ से पार्ट को कॉपी करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे फॉर्म बन गया है। एक काम करते हैं हम जाकर के
app.js के अंदर let's convert this thing. It's like थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है। तो स्टाइलिंग के आगे चलते हैं। वी नाउ नीड अ बटन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू लाइक सबमिट दिस, ठीक है। सो इस फॉर्म के अंदर ही बनेगा एक बटन, ठीक है। और बटन के अंदर होगा जैसे रजिस्टर लिखा होगा, you can have like this button from StatsGM. If you don't have installed StatsGM, कोई बात नहीं, you can have a normal button. This is the current situation of this, ठीक है। Now the thing is कि हम लोग का जैसे ये हो गया जेंडर वाला पार्ट, वी ये हम लोग को इनपुट नहीं चाहिए, वी वांट इट टू बी लाइक अ enum, तो हम लोग उसको सेलेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले पोर्शन को, लाइक सेलेक्ट कर दिए एंड इट विल नॉट बी अ सेल्फ क्लोजिंग देन। और ऊपर होगा तो याद होगा एचटीएमएल के टाइम पे कि सिलेक्ट के अंदर तुम जाते हो, ऑप्शंस दे रहे होते हैं बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पे देने वाले ऑप्शन, ऑप्शन क्या ऑप्शन के अंदर वैल्यू होगा, तो पहला सिलेक्ट जेंडर कांट बी अ वैल्यू एक्चुअली, ऑप्शन के अंदर वैल्यू होगा, दूसरा मेल एंड हम लोग इसका मेल भी कांट के लिए देते हैं, कॉपी इसका फीमेल, फीमेल, ठीक है। एंड देन वी हैव अदर, फॉर्मेट कर देते हैं। सो आवर लाइक ये सब चेंज हो गया, वी कैन नाउ चेंज इट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सेटअप कर देते हैं। इट विल बी ऑफ टाइप सबमिट, बिकॉज सबमिट कराना है फॉर्म को, इस बटन को क्लिक कराते हैं। अब आता है पॉइंट कि हम लोग को रिएक्ट फॉर्म्स कैसे यूज करते हैं। उसके लिए देखो सबसे पहले इंपोर्ट कराएंगे यूज फॉर हुक का, जो क्या आता है रिएक्ट हुक फॉर्म से। तो अब ये जो फॉर्म, ये जो हुक होता है मल्टीपल चीजें दे सकते हैं तुमको, ठीक है। तो मल्टीपल चीजों में क्या हो सकता है, लाइक ये एक एरो दिया, एक रजिस्टर, ठीक है। इट विल बी द थिंग जिसके थ्रू हम लोग चीजों में वैल्यू डालेंगे। तो रजिस्टर बेसिकली हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा जो डेटा कैरी कर रहा होगा। फिर अगला है हैंडल सबमिट, ये उस सबमिट हैंडलर का हैंडलर है। फिर हम लोग फॉर्म स्टेट से लेंगे एरर्स को, एंड लास्ट में रीसेट वैल्यू भी हम लोग को चाहिए, और ये सब आएगा यूज फॉर्म से, ठीक है। तो ये सारा पे अभी इसलिए आ रहा है कि कुछ भी यूज नहीं किया, दैट इज द रीजन और कोई रीजन नहीं। अब देखो इस रजिस्टर का यूज कैसे करते हैं, हैंडल सबमिट का यूज कैसे करते हैं, एरर का यूज कैसे करते हैं, रीसेट का यूज कैसे करते हैं, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले देखो सबसे पहले हैंडल सबमिट का, हैंडल सबमिट जाता है तुम्हारा फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये लगता है तुम्हारा फॉर्म के उस पोर्शन में जो कि है इवेंट लिस्ट में, तो दिस विल गो इन ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट के लिए तुम क्या करते हो, जनरली सबमिट हैंडलर बनाते हो, इसका नाम ही तुम रख देते हो फंक्शन ऑन सबमिट, ठीक है। तो ऑन सबमिट, ठीक है। ये एक मान लो एरो फंक्शन होगा, इसको तुम जनरली ऐसे लिख देते हो ऑन सबमिट। बट जब तुम रिएक्ट फॉर्म करते हो, तुम इस वाले पोर्शन को क्या करते हो, इस वाले पोर्शन को क्या करते हो, तुम हैंडल सबमिट से रैप करते हो। यानी कि तुम्हारा जो सबमिटिंग का पोर्शन है, जो ये जो पार्ट चल रहा है, इसको पहले तो तुम्हारा रिएक्ट फॉर्म देखेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऑन सबमिट के, हैंडल सबमिट को कैसे यूज करना है, मतलब ये रजिस्टर को कैसे यूज करना है। तुम्हारा ये जो एक एक इनपुट है, एक एक इनपुट जो है, ये बेसिकली इसको स्प्रेड कराएगा। कैसे स्प्रेड कराएगा तरीका समझो, तुम पैरेंथेसिस ओपन करते हो, तुम डॉट 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 रजिस्टर करते हो, और इसके अंदर तुम चीज डालते हो, तुम चीज क्या डालते हो, नेम, ठीक है। अभी नेम का क्या वैल्यू है, जनरली यहाँ पे तुम स्पेसिफाई करते हो कि क्या होगा क्या नहीं। हम लोग यहाँ पे नेम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम लोग रिजॉल्वर बनाने वाले हैं। तो रिजॉल्वर आएगा जॉड का बनेगा,
और वो बनाने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा हुक फॉर्म के रिजॉल्वर का। ठीक है, तो ये वाला एक पैकेज है, इसका जरूरत है। ये एक फॉर्म का जरूरत, ये एक पैकेज की जरूरत है, और एक ये पैकेज की जरूरत है, जॉड का। सो लाइक गेटिंग स्टार्टेड। इन दोनों चीज को कर देते हैं इंस्टॉल, सिंपली कुछ नहीं करना, टर्मिनल में जाना है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में, और इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, स्पेस दे के जॉड लिख देते हैं, और चला। तो तुम इसको अगर तुम चेक करोगे इस रिजॉल्वर को, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि मल्टीपल है। हम लोग को बेसिकली जॉड का देखना है, तो हम लोग को ये चाहिए होता है और ये चाहिए होता है, हम लोग को ये दो लाइन चाहिए होता है। एंड देन वी नीड अ स्कीमा, जिसमें हम लोग बताते हैं एंड ऐसे करके, जैसे हम करेंटली कर रहे थे, ऐसे करके हम बी स्प्रेड दिस रजिस्टर। ठीक है, another fixation, this is not like this is like parenthesis में नहीं रैप होता है, रैप इट कर ली this। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि इसको इंस्टॉल करने के बाद व्हाट वी नीड टू डू इज, ये दो पार्ट है, ठीक है, इसको कर देते हैं कॉपी, एंड ये इसको कर देते हैं इम्पोर्ट। एक तो जॉड रिजॉल्वर आएगा, एक तो जॉड आएगा, एक ये तरीका है लिखने का, इम्पोर्ट स्टार एज जी फ्रॉम जॉड, और एक ये तरीका लिखने का। ये दोनों ही तरीका, आई प्रेफर दिस स्टार एज जी वाला। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपने हिसाब से अपने फॉर्म के लिए हम लोग बनाएंगे एक स्कीमा। और ये जो होता है, ये मेरे अकॉर्डिंगली सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, बिकॉज तुम जनरली दो ढंग से स्कीमा बना सकते हो, आइदर तुम यहाँ पे स्कीमा बना लो, अगर तुमको सिंगल यूज करना है तो ओके, और दूसरा तरीका है तुम्हें लिब के अंदर आके वैलिडेशन नाम का एक फोल्डर बनाओ। ठीक है, और इसके अंदर तुम रजिस्टर डॉट टीएस करके जेएस करके एक बना दो, उसको एक्सपोर्ट करा दो, उसको इम्पोर्ट करा दो। बिकॉज यहाँ पे सिंगल नीड है, तो हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं कौन स्कीमा। ठीक है, एंड क्या होगा, सिंटेक्स है z डॉट ऑब्जेक्ट, ये ओपन करेगा फंक्शन, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में होगा स्कीमा, तो हम लोग को चाहिए नेम। ठीक है, तो नेम है जी डॉट स्ट्रिंग हम लोग का, जैसे फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम लोग को चाहिए नॉन एम्प्टी, और ये जो है, इसके अंदर हम लोग इस पैरेंथेसिस का हम लोग वो एरर का नाम दे सकते हैं जो हम लोग चाहते हैं कि आ जाए, रिक्वायर्ड। और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो कॉमा लगेगा नाम की टर्मिनेशन। सिमिलरली ईमेल जेड डॉट स्ट्रिंग चाहिए हम लोग को ईमेल। ठीक है, और स्ट्रिंग के अलावा हम लोग के पास वैलिड टाइप होना चाहिए इन ईमेल का, जो कि ये भी आता है, वैलिड ईमेल फॉर्मेट, समथिंग लाइक दिस। ईमेल चाहिए हम लोग को, फिर पासवर्ड चाहिए जेड डॉट स्ट्रिंग, हम लोग को जैसे मिन चाहिए 6 का मिनिमम पासवर्ड, 6, something like this, and then we want, this is gender, z dot enum। enum पहले बताया जब टाइप्स के पेपर आ रहे थे कि इट इज टेक्निकली वन ऑफ द वैल्यूज, और वाला सिचुएशन हो जाता है। इफ यू वांट मेल फीमेल, ये सिचुएशन, we can also do other, for example other here, if you don't want to disclose or something, this is the date of birth, to जो भी लिख देते हैं, string simple, and non empty parameter, uh, date of birth is required। तो एक चीज ध्यान दो, जब ये इनम दे दिए तो तुमको नॉन एम्प्टी डालने की जरूरत नहीं है, तुम ये डाल दिए तो नॉन एम्प्टी डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे नॉन एम्प्टी डालने की जरूरत पड़ सकता है। ईमेल देखो ऐसे डिप्रिकेट हो गया है, लेकिन इट वाज नॉट अ वेरी बैड थिंग टू बिगिन विद। सो
इसको नोट कर सकते हो। लास्ट प्रोफेशन है, प्रोफेशन, एंड ये भी होने वाला स्ट्रिंग जो कि लेगा ये होगा प्रोफेशन। ये जो ब्रैकेट के अंदर डाल रहे हैं ये होगा वो एरर जो ये थ्रो करेगा, जैसे कुछ केस में जब ये वाला जो कंडीशंस है स्ट्रिंग या फिर मिनिमम इसे फॉलो नहीं हो रहा है। और एक और एडिशन होगा यहाँ पे यूज फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस यूज फॉर्म के अंदर हम लोग रिजॉल्वर बताएंगे कि हम लोग यूज कर रहे हैं जॉड का रिजॉल्वर, जॉड रिजॉल्वर जो इम्पोर्ट करना है। और इसके अंदर हम लोग देंगे वो स्कीमा जो हम लोग ऊपर बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बता दिए कि ये जो स्कीमा है इसके थ्रू वैलिडेट करो, या नेम है तो चलो नेम से वैलिडेट करो। तो अब सिमिलरली क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नेम ऐड किए तो छोटा करते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, हर किसी इनपुट टैग में वी विल बी हैविंग, तो यहाँ पे दिस इज ईमेल, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे दिस विल बी एन ईमेल, ये वाला ईमेल को रेफर करेगा फॉर द वैलिडेशन, एंड दिस इज द इनपुट ऑफ पासवर्ड। एंड आई विल लाइक फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। अब ये जो रिजॉल्वर्स हैं ये अपना काम करने लगेंगे, बट वी वांट टू हैव सम आइडेंटिफिकेशन, तो एरर्स आ रहा है तुम्हारा जो सबमिट कर रहे थे, करेंटली तो सबमिट को कुछ कर ही नहीं रहे, वो भी देखेंगे। अ, तो एरर्स के लिए क्या करेंगे, ये जो एरर्स हैं इसके यूटिलाइजेशन करेंगे। ये बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट रहता है जो कि अपने अंदर मैसेजेस रखता है हर एक इसके अगेंस्ट, हर फील्ड के अगेंस्ट। तो नेम का अपना एक एरर होगा, और फिर पासवर्ड का अपना होगा, ईमेल का अपना होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो हम लोग डिस्प्ले जहाँ पे जनरली कहाँ पे कराते हैं, इस इनपुट के जस्ट नीचे कराते हैं, क्या तो ऊपर में, मतलब यू जनरली वांट इट नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे इस इनपुट के जस्ट नीचे एक लिखेंगे सिंपल सा एक्सप्रेशन, ये एरर्स, ये वाला एरर्स। अगर ये जो है ये नेम वाला अगर एग्जिस्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एरर्स डॉट नेम भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वी विल रेंडर एन पी टैग, एक पैराग्राफ टैग जो कि इंफॉर्मेशन देगा कि आपका एरर में दिक्कत क्या है। तो क्या करेगा ये एरर डॉट नेम डॉट मैसेज, ये प्रॉपर्टी जो है ये रेंडर कराएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कुछ सीएसएस डाल देते हैं ताकि देखने में पता चले कि कुछ एरर आया है, टेक्स्ट रेड डॉट 600 और टेक्स्ट जो है वो ऐसा, ये प्रॉपर्टी डाल लिया। अब या कि इसको कॉपी करेंगे और हर इनपुट के नीचे पेस्ट करेंगे, बस यहाँ पे मेक श्योर करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इस वाले का हो। तो ये ईमेल है तो ये एरर्स जो होगा वो ईमेल का होगा। ओके, so this is how these things will be looking। अगर हम यहाँ पे सबमिट करने जाए तो दिख रहा है नेम इज रिक्वायर्ड आ रहा है, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट आ रहा है, मिनिमम पासवर्ड लेंथ आ रहा है, ये इनवैलिड इनकम वैल्यू बता रहा है कि मेल फीमेल अदर एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो बर्थ को रिक्वायर्ड बता रहा है, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके, तो अदर अदर यहाँ पे हमको थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है कि डेट टाइप जो है दैट इज नॉट ऑफ अ डेट फॉर्मेट, हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल गो टू ये एंड इसको कर देंगे डेट। आई थिंक दिस विल बी एनफ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली अभी तक हम एक्सजॉस्ट में जब करवाए थे तो हम गेट रिक्वेस्ट ही करवाए थे एक्सजॉस्ट से, ठीक है। तो अभी तो एक्सजॉस्ट से पोस्ट रिक्वेस्ट भी करवाएंगे। सो हम लोग को इंस्टॉल करना है पैकेज एक्सजॉस्ट ताकि हम लोग इस बैकएंड सर्वर जो पीछे चल रहा है इसको हिट कर सकें। तो
हम लोग करने वाले हैं npmi axios एंड ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे axios को, axios ऑफ कोर्स इंपोर्ट axios एंड सिंपली क्या होगा, अब लॉजिक देखो क्या होगा। इसको जब पेलोड चाहिए, इसको जो पेलोड चाहिए, ये हमको देगा कौन, हमको ये हैंडलर देगा पेलोड। समझ रहे हो बात को। तो ये जो इसको हैंड ओवर करेगा डेटा, वो डेटा जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अब पहले तो हमको करना है एग्जॉस्ट यूज, तो होगा ये वाला फंक्शन एसिक, ताकि अवेट करा सके। तो हम लोग ट्राई कैच लिखते हैं, ट्राई कैच, कैच होगा तुम्हारा एरर, और इसके अंदर लिखने वाले हैं console.error, और साथ ही साथ यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स जो कि आता है जनरल एग्जॉस्ट करने से, वो डाल देंगे। और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं रिस्पॉन्स, ठीक है, that will be awaited using Axios। तो जिस सिंपल मेथड से होता है, पहला जो पैरामीटर होता है वो जाता है तुम्हारा यूआरएल का, जो कि नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट में होता है। व्हेन यू यूज पोस्ट रिक्वेस्ट, तो तुमको सेकंड पैरामीटर डालना होता है तुम्हारा डेटा का, जो तुम्हारा पेलोड है उसका। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर आते हैं, कहीं कहीं आ जाते हैं रजिस्टर फॉर्म के बाहर, यहाँ पे हम करते हैं एपीआई यूआरएल को डिफाइन, जो कि होने वाला है हमारा स्ट्रिंग http नॉट एस लोकल होस्ट, और ये चल रहा है पोर्ट 8000 पे। ठीक है, वो है एपीआई स्लैश ऑल स्लैश अपना रजिस्टर जो है, ये है एंड पॉइंट इसका, इस जो डेटाबेस से कनेक्टेड है, इस वाले डेटाबेस, ये दिस इज द एंड पॉइंट। लेट मी मेक डबल शो, दिस इज द, तो ये जो पहला पैरामीटर होगा ये है एपीआई यूआरएल, और इस सेकंड पैरामीटर वो है डेटा, डेटा। अब हम लोग इस डेटा को क्या कराते हैं, देखो ऐसे तो हम लोग बहुत कुछ करा सकते हैं, यहाँ से रिस्पॉन्स डेटा आएगा, बट जस्ट टू बी श्योर कि इफ जो रिस्पॉन्स है उसका स्टेटस जो है वो अपना 201 है, तभी हम लोग ये वाला पोर्शन रन करेंगे, जो होगा console.log and user registered सक्सेसफुली, यहाँ पे दे देंगे रिस्पॉन्स डेटा। और उसके अलावा क्या करेंगे, ये रीसेट दिख रहा होगा, ये रीसेट फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग टू रीसेट द फॉर्म आफ्टर कंप्लीटली सबमिटिंग दिस। ठीक है, तो ये है हम लोग का रजिस्ट्रेशन का लॉजिक। इसको चला कर देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ पे एक अलर्ट डाल देते हैं ताकि पता चल जाए साइन अप फेल समथिंग एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे दिख रहा है लास्ट एलिमेंट है ये वाला एबीसी नाम से, सो लेट्स ऐड समथिंग, हॉस्पिटल नाम से इंसान बनाते हैं, ये रैंडम से कुछ पासवर्ड है, इज अ मेल एंड फ्यूचर का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और चेक की बैकएंड पे डिफाइंड है कि स्टूडेंट इंजीनियर ऐसा कुछ होता है, इंजीनियर डाल देते हैं इसका प्रोफेशन, वी विल रजिस्टर इट। एंड यहाँ पे साइन अप फील्ड आ रहा है, लेट्स लिसन, ये दिक्कत क्या है, वी कैन नॉट गेट इट। ठीक है, कैन नॉट गेट क्यों आ रहा है, एक्सियोस में याद होगा एक्सियोस डॉट मेथड लिखते थे, डॉट गेट टू गेट, एंड हम लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, तो डॉट पोस्ट टू पोस्ट। ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस अगेन एंड वी आर क्लिकिंग, खाली हो गया इनपुट फॉर्म, हम लोग को रिस्पॉन्स आया है एक ऑब्जेक्ट का जो कि डेटा है। लेट्स चेक द डेटाबेस एंड रिफ्रेश इट, let's check the last element and that is hospital नाम से इंसान है। So this was the logic of this question, just giving an overview, ये सारे imports हैं। ये एक स्कीमा बनाया है जिसके अंदर हम लोग वैलिडेशंस लिखे हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रेफर टू जॉड का डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे एक एपीआई जिसको हम लोग हिट करा रहे हैं, जो बेसिकली यहाँ चल रहा है।
look for the documentation of that particular file. एंड यहाँ पे हम लोग ये यूज फॉर्म हुक से ये चीजें डिस्ट्रक्चर के हैं रजिस्टर जिसके अंदर चीजें जाएंगे हैंडल सबमिट जिसके थ्रू हम लोग सबमिट हैंडल को हैंडल कर रहे हैं फॉर्म स्टेट से हम लोग एरर्स ले रहे हैं जो कि एरर्स मैसेज रखता है और रीसेट इज द फंक्शन जो कि हम लोग कॉल कर रहे हैं व्हेन हमारा फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जा रहा है उसके अलावा हम लोग यूज फॉर्म्स को दे रहे हैं बता रहे हैं कि हमारा ये जो स्कीम है वो जॉर्ड रिजॉल्वर के थ्रू यूज इट एज अ रिजॉल्वर सारे के सारे वैलिडेशंस के लिए एंड दिस इज द लॉजिक ऑफ सबमिशन ये अगर हिट करता है डेटा लेके जाओ जो कि डेटा है फॉर्म्स के अंदर इफ इट्स वर्क्स जस्ट रीसेट द फॉर्म एंड गूगल मतलब कंसोल लॉग कर दो इफ नॉट सेंड एन अलर्ट दिस इज द बेसिक फॉर्म एक इनपुट्स है बहुत सारे नेम ईमेल पासवर्ड एंड ऑल जेंडर सो इट इज बेसिकली और लास्ट नीचे में ये है कि दिस पार्ट रेंडर इफ देयर इज एन एरर so this was the basic registration का part. So after the mini project हम लोग समझे कि how and why should we implement the React hook forms, how Zordin enhances the validation methods. Okay, it's a TypeScript first schema, but we can use it in JavaScript, but prefer to use it in TypeScript. The homework is simple enough. We have to like make the login part. ठीक है उस बैकएंड में तुम्हारा लॉगिन का पार्ट भी है नॉट जस्ट तुम्हारा रजिस्टर का पार्ट लॉगिन प्रोफाइल का पार्ट है ट्राई टू मेक द लॉगिन फॉर्म इटसेल्फ ठीक है एंड दैट इज इट